नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में है बड़ा अपडेट सुबह का, और ये बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में। राजस्थान चिकित्सा विभाग, जिस भर्ती के फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा था, उस परिणाम पर अब माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा विभाग इंतजार करता है कि इस तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हो, इस तरीके से स्टे वगैरह हो, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर आखिरकार हाई कोर्ट ने और इसके परिणाम पर रोक लगा दी। और लगातार टालम टोल किया जा रहा था चिकित्सा विभाग की तरफ से इस भर्ती के रिजल्ट्स को लेकर के, और अब फाइनली तौर पर स्टे लगा दिया। कमज़ोर पैरवी का परिणाम है। हाई कोर्ट्स में जो सरकार के अधिवक्ता हैं वो इस तरीके की पैरवी करते हैं कि स्टे होते हैं या फिर फैसले बदले जाते हैं। ये राजस्थान चिकित्सा विभाग का हाल है। बताता हूँ पूरी खबर क्या। ये दोस्तों देखो, मेडिकल डेंटल ऑफिसर का जो डॉक्टरों की भर्ती है, डेंटल दंत चिकित्सा अधिकारी, उसके परिणाम पर रोक लगा दी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने। विवादित प्रश्नोत्तर से जुड़े मामले में आरयूएचएस के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग के बाद 5 नवंबर तक परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है, जो 209 पदों वाली। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश भरत बेनीवाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। और इसमें बताया गया है, डॉक्टर रामप्रताप सैनी अधिवक्ता रामप्रताप सैनी और गीतेश जोशी ने, कि ये जो 209 पदों की भर्ती 31 मई को निकाली गई थी और उसके बाद 18 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई, और बाद में अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने 4 प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। उसके बावजूद आपत्तियों का निस्तारण कर भर्ती को संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। इसे चुनौती देते हुए जारी कहा गया कि उनके 4 प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके उत्तरों को गलत माना है। जबकि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों के जवाब बताए हुए लिखे। वहीं आरयूएचएस ने जो किताबें पेश की वो न तो दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, न ही राजस्थान में चलती है, जिस पर अदालत ने जो आरयूएचएस के अधिवक्ता हैं राम सिंह भाटी, उनको पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं माना इन उत्तरों को जो भारतीय दंत शिक्षा परिषद और सरकार से हैं। तो उन्होंने कहा कि आगामी सुनवाई तक परिणाम जारी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकल पीठ ने भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी। तो अंतरिम स्टे यहाँ पर करा है। यानी कि दोस्तों, मेन बेसिकली बात क्या है कि 4 प्रश्न थे, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टरों की भर्ती है। लिखित परीक्षा से किसने करवाई थी? आरयूएचएस ने, है ना। अब आरयूएचएस ने जब लिखित परीक्षा से भर्ती करवाई तो 4 सवालों के जो जवाब थे, वो जिन भी अब बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम्स दी, डेंटल के अभ्यर्थियों ने, तो 4 प्रश्नों के उत्तर इन्होंने नहीं बदले। उन अभ्यर्थियों ने भारतीय दंत शिक्षा परिषद, यानी जो डेंटल से जुड़े हुए जो कोर्सेज को रेगुलेट करती है संस्था, उससे जुड़ी हुई किताबें दिखाई कि भाई साहब ये लो, ये उत्तर जो हमने लिखा है ये दंत शिक्षा परिषद की किताब में। लेकिन आरयूएचएस ने उन उत्तरों को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, ये तुम्हारे उत्तर नहीं मान्य होंगे। यानी कि 4 सवालों का दिक्कत हो गया जिन बच्चों के सही थे। अब जिनके सही थे भाई, उसको तो आपत्ति है ना। अब उसके 4 सवाल जब सही नहीं मानोगे आप लोग, तो वो तो भर्ती से बाहर हो रहा है, तो वो तो इस तरीके की मांग करेगा। लेकिन ये कहानी है कि बेवजह जानबूझ करके भर्तियों को अटकाने की। आरयूएचएस ने जुलाई में परीक्षा करवा ली, तो उसके बाद हाल देखा होगा आप लोगों ने। सिर्फ 209 पदों की है, कोई 2-3 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठते नहीं है, है ना, कि भाई 2-3 लाख ने परीक्षा दी है तो कापियाँ चेक होंगी, बहुत बड़ा काम होगा। परिणाम भी आ गया था, है ना, आपत्तियाँ भी ले ली थी। अब इस तरीके की चीज़ें करी जाएंगी, बताओ, है ना। और वो आरयूएचएस जो दूसरे दिन तीसरे दिन जो डॉक्टरों की भर्ती उसका परिणाम जारी कर देता, यहाँ डेंटल की भर्ती को अटकाया जा रहा बेवजह। और अब आखिरकार हाईकोर्ट ने 5 नवंबर तक अंतरिम स्टे कर दिया। अब 5 नवंबर को ये बताएगा आरयूएचएस हाईकोर्ट में कि हम भाई साहब 4 सवालों का ये करने जा रहे हैं। फिर अगर 4 सवालों के उत्तर बदले तो ये जो परिणाम पहले आया था वो भी रिवाइज होगा, है ना, वो भी रिवाइज होगा। और इस तरीके से भैंस को पानी में उतार दिया जाता है ना, सरकारों के द्वारा। तो ये कहानी है साथियों। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये डेंटल डॉक्टर्स भर्ती का मामला, आरयूएचएस 2024 वाली भर्ती का, है ना, और पंकज यादव और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला जस्टिस महेंद्र गोयल ने दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।